Time has come. 1.5 month to go for CS जून 2026 एग्जाम्स। और ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। इस टाइम में कई बच्चे रिवीजन से रैंक ले आते हैं और कई बच्चे बिना रिवीजन के फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी विच विल रियली हेल्प यू टू एक्चुअली स्कोर रैंक विद proper revision and proper utilization of time during the last few days. Hello friends, I am CS Jaspreet Dhanjal. I am a company secretary, CA finalist and educator for GIGL, company law and CMSL. और मैं बच्चों को गाइड बहुत अच्छा करती हूँ। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता होगी। ये फुल प्रूफ प्लान जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो मैं सेशन में भी बच्चों के साथ शेयर करती हूँ एंड इट इज रियली हेल्पफुल। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं टिप्स। सबसे पहली चीज, अब जो ये आखिर के कुछ दिन हैं, आपने एक ही मंत्रा रखना है, नथिंग न्यू, व्हाट्स डन इज डन। जो कर लिया, अब कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना। कोई कितना भी कहे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है वो है, नहीं करना मतलब नहीं करना। यू हैव टू स्टिक बाय व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। वही रिवाइज करो, वही उसी की राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट कुछ भी नया बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो। नंबर 2, स्टार्ट रिविजन एसैप। अब जितनी प्रेपरेशन थी, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बोला, व्हाट्स डन इज डन। जितनी प्रेपरेशन थी वो हमने कर ली। एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं रहता। यू नीड टू रिपीट इट, यू नीड टू रिकॉल इट। और आर से रिकॉल, आर से रिविजन। रिविजन जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी प्रेपरेशन कर रहे हो तो कोशिश करो उसे जल्दी वाइंड अप करो और रिवीजन पे आओ। यानी कि जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसे दोबारा से रिवाइज करना शुरू करो। तभी तुम्हारी मेमोरी रहेगी, तभी तुम्हें याद रहेगा। थर्ड, डू पास्ट ईयर क्वेश्चंस नाउ। मैं ये बात हमेशा सारे बच्चों को कहती हूं कि अगर आपने सीएस का पेपर पास करना है और आपको मतलब फुल प्रूफ गारंटी चाहिए, देन यू मस्ट सॉल्व लास्ट 10 अटेम्प्ट्स क्वेश्चन पेपर्स। पिछले क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको ट्रेंड का पता चलता है, उससे आपको पता चलता है कि इंस्टीट्यूट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, उससे आपको पता चलता है कि आपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने के बहुत तरीके होते हैं। आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाइए, आपको गाइडलाइन आंसर्स मिल जाएंगे। सिर्फ एक ड्रॉबैक मुझे वहां लगता है कि वहां आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसे रिवीजन करके एक चैप्टर फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं, या आपको लगता है जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, देन यू मस्ट गो फॉर टैक्समैन क्रैकर्स। तो टैक्समैन के अपने क्रैकर्स हैं जहां आपको वेटेज भी मिलती है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा केस स्टडीज भी मिलती हैं, एंड दैट इज सो बेनिफिशियल फॉर यू फॉर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो एंड सो बेनिफिशियल फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो। एक बार ही मैं आपको एक टैक्समैन क्रैकर का ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए हाउ डज इट लुक्स। सो दिस इज हाउ टैक्समैन क्रैकर्स लुक लाइक। तो ये पूरा कॉम्बो है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का ऐसे बॉक्स में आता है। आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड क्रैकर है। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ, जैसे GIGL, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सो एज सुन एज वी ओपन इट, सबसे पहले तो चैप्टर वाइज वेटेज है, विच इज जस्ट द बेस्ट। रिविजन टाइम्स पे ये चीज़ बड़ी काम आती है। जिसका वेटेज ज़्यादा वही आपने सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद अटेम्प्ट वाइज किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं, वो भी सब गिवन है। मतलब इतना इंटरप्रिटेशन तो कहीं पे भी नहीं मिलता है, इतना डिटेल में आपको कहीं कोई भी नहीं बताएगा। और इससे क्या होता है, आप अपनी रिवीजन बेटर कर सकते हो। फर्दर अब देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो चैप्टर वाइज रिवीजन करो और चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस करो। इट मेक्स द रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस मोर इफेक्टिव, क्योंकि गाइडलाइन आंसर्स में आपको अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और वो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है। उसके बाद जस्ट लुक एट इट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज हाउ टैक्समैन क्रैकर्स लुक लाइक। आपको एक आइडिया हो गया होगा।
सो ऐसे ही दिखती हैं टैक्समैन क्रैकर्स। आप इसका कॉम्बो ले सकते हो, अकेले ग्रुप 1 का, अकेले ग्रुप 2 का, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो दोनों का। सो इसके जो बाइंग लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए, मतलब कई बार होता है कि मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, थोड़े समराइज्ड मिल जाएं, तो उसके लिए भी आपको टैक्समैन वेबसाइट जरूर चेक करनी चाहिए। टैक्समैन बुक स्टोर का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And if you buy it, do use my code JASPREET10 to get 10% discount. Fourth point is do writing practice properly. तो past year questions और writing practice काफी हद तक interrelated है. When I say properly, that does not mean कि 10 attempt के answers आप लिखने बैठ जाओ। आपने देखना है कौन से questions हमें लिखने हैं, one of it you can practice और बाकी आप देख लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कोशिश करो कि सारे ही सॉल्व करो, लेकिन थ्योरेटिकल में आप सिलेक्टिव लिख करके देख सकते हो और बाकी का ओवरव्यू ले सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट, स्टे फोकस्ड। फोकस्ड रहना इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज जैसे जैसे पेपर नजदीक आते हैं कंट्रोवर्सीज भी होने लग जाती हैं, नई नई कोई अनाउंसमेंट, कोई नोटिफिकेशन आ रही है, इस सब नॉइस को कट ऑफ करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो अगर वाकई में पास होना चाहते हो। एंड यस, ये टिप्स को फॉलो करके आप इन आखिर के कुछ दिनों में रिवीजन से रैंक पर पहुंच सकते हो, क्योंकि ये जो टिप्स है ना, ये टिप्स मैंने भी फॉलो किए हैं एंड आई नो दैट दीज रियली हेल्प यू टू पास। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू सून विद मोर इंफॉर्मेटिव एंड एकेडमिक वीडियोस ऑन दिस चैनल। बाय बाय।